उधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पुलिस और एनएसजी के जवानों ने मॉक ड्रिल की। वहां आत्मघाती हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और पुलिस ने एनएसजी के जवानों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। और इस मॉक ड्रिल के जरिए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को परखा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मॉक ड्रिल की शुरुआत होते ही पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। कठुआ में एक साझा अभियान चलाया जा रहा है एनएसजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी के जवान द्वारा। मेरी मौजूदगी कठुआ में है और जहां पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एनएसजी की टीम पहुंची है। इस दौरान एक पुरानी इमारत के पास धमाका किया गया और उस इमारत के अंदर आतंकियों के छिपे होने की स्थिति को दिखाया गया। वहां उस इमारत को एनएसजी के जवान चारों तरफ से घेरते दिखाई दिए और मॉक ड्रिल के बीच जवानों के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। और मॉक ड्रिल के दौरान लोगों को सुरक्षित निकालने के साथ घायलों को इलाज मुहैया कराने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस ड्रिल में ये दिखाया गया कि किसी आतंकी हमले की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बल के जवान हमले वाली जगह पर कैसे पहुंचे और किस तरीके से उन्होंने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। मॉक ड्रिल में यह भी दिखाया गया कि विस्फोटक मिलने की स्थिति में कैसे जवानों ने उसे नष्ट किया। कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रिल के दौरान 2 धमाके किए गए। इसके साथ ही घेरेबंदी पर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारियों को परखा गया। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिया गया और कुछ जगहों पर कड़ी नाकेबंदी की गई। इतना ही नहीं, लोगों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई और इसके साथ ही सुरक्षा बल के निर्देशों का पालन करने की गुजारिश की गई। कठुआ पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की। यानी मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास मॉक ड्रिल में काल्पनिक तौर से आतंकियों की तरफ से की गई फायरिंग को दिखाया गया, जिसका एनएसजी और पुलिस के जवानों ने मिलकर मुंहतोड़ जवाब दिया। वहां मॉक ड्रिल के लिए एक काल्पनिक आत्मघाती हमले की स्थिति बनाई गई और उसमें लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया गया। इसके साथ ही काल्पनिक तौर से आतंकियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई को भी दिखाया गया। इधर हरियाणा के पानीपत में ताबड़तोड़ फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। हरियाणा के पानीपत में एक हिस्ट्री शीटर के दफ्तर के बाहर 2 नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत मचा दी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक चिट्ठी फेंक कर 10 लाख रुपए की अवैध वसूली की भी मांग की। बाद में पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि इसके पीछे किस गैंग का हाथ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के एडीजी और आईपीएस अधिकारी शमशेर सिंह को वापस गुजरात कैडर में भेजने की मंजूरी दे दी। शमशेर सिंह 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और सरकार ने उनकी रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले ही उन्हें गुजरात वापस भेज दिया। शानदार खरीदारी से शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 573 अंक उछल गया तो निफ्टी भी उछलकर 26,328 पर पहुंच गया। इसकी वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, मेटल, कैपिटल गुड्स इंडेक्स में रही, जबकि एफएमसीजी सेक्टर के शेयर गिरकर बंद हुए। उधर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक मंदिर में मूर्ति तोड़े जाने की शिकायत लेकर पहुंचे कुछ हिंदूवादी संगठनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। दावा किया गया कि देवी मां की मूर्ति तोड़ने की शिकायत लेकर मंदिर के अध्यक्ष थाने पहुंचे थे, लेकिन उनका आवेदन नहीं लिया गया और उनके साथ बदसलूकी भी की गई। और इसकी जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कुछ हिंदूवादी संगठन भड़क गए। इन संगठनों से जुड़े लोग थाने पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उन्होंने टीकमगढ़ के बड़ा गांव इलाके के थाना प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया गया कि थाना प्रभारी ने एक तो मंदिर में तोड़फोड़ की शिकायत नहीं सुनी और दूसरा उन्होंने मंदिर के अध्यक्ष का अपमान किया। और कुछ ही देर में थाने के बाहर भारी हंगामा शुरू हो गया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कई लोग वहां धरने पर बैठ गए और वो लोग थाना प्रभारी को हटाए जाने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लगातार नारेबाजी भी की। जय जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! बवाल बढ़ता देख पुलिस के कई बड़े अधिकारियों को वहां आना पड़ा। अधिकारियों ने उन लोगों को काफी देर तक समझाया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिरकार जब आरोपी थाना प्रभारी पर कार्रवाई की गई, तब जाकर प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना खत्म किया। नहीं, लेकिन हमें टीआई साहब को यहाँ से हटाना चाहिए। हम हट जाए बड़ा गांव में, हम लोग संतुष्ट हैं। मेरी बात जी। इसके साथ ही पुलिस मंदिर में हुए तोड़फोड़ मामले की भी जांच में जुट गई। न मिल सका कहीं ढूंढे से भी निशान मेरा, न मिल सका कहीं ढूंढे से भी निशान मेरा, तमाम रात भटकता रहा गुमान मेरा।
सौबात की एक बात कही निश्तर ने, मैं घर बसा के समुंदर के बीच सोया था, उठा तो आग की लपटों में था मकान मेरा। तो मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा सौबात की एक बात का।